13 ग्राउंड्स 13 ग्राउंड पर ही तलाक दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में डाइवोर्स कहते हैं और हिंदी में विवाह विच्छेद कहा जाता है। तो वो 13 वजह क्या है जिस वजह पर आप तलाक ले सकते हैं न्यायालय से, उन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। नमस्कार, मैं एडवोकेट ए के शर्मा न्याय सेवा दल से। न्याय सेवा दल पुरुषों के मानवाधिकार एवं न्याय दिलाने के लिए कार्यरत एक संगठन है। सबसे पहला आता है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी का मतलब होता है कि क्रूरता, उत्पीड़न। यदि आप अपने पार्टनर के साथ में कोई क्रूअल्टी करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, हाथापाई करते हैं, तो ये क्रूअल्टी की ग्राउंड पर और आपके पास इस बात के प्रूफ है तो न्यायालय में जाकर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 आता है कि डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है परित्याग। परित्याग का मतलब है कि पति ने पत्नी का या पत्नी ने पति का लगातार 2 साल तक कोई कोहबिशन नहीं किया है, इनकी संभोग नहीं किया है, इनके शारीरिक संबंध उनके नहीं बने हैं, चाहे वो क्यों ना अलग ही रह रहे हो, चाहे एक साथ ही रह रहे हो, तो इस ग्राउंड पर, इस कारण से भी आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। फिर पर आता है कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, यानी कि किसी व्यक्ति ने, इनकी किसी एक पार्टनर ने अपना कन्वर्जन कर लिया, इनका धर्म परिवर्तन कर लिया और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहा है, तो भी एक कारण है, तो भी एक ग्राउंड है। नंबर 5 पे आता है अनसाउंड माइंड, जिसे मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है, यानी कि मानसिक कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि वो अपनी सहमति देने या सहमति देने में असक्षम हो, तो ये भी एक ग्राउंड है। फिर पे आता है इनक्यूरेबल डिजीज, यानी कि ऐसी डिजीज जो लाइलाज बीमारी है जिनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता, इस ग्राउंड पर भी आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। अब नंबर पर आता है वीडी, यानी कि वेनेरियल डिजीज, इनकी ऐसी डिजीज जो बहुत खतरनाक है, उन डिजीज के ग्राउंड पर भी आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 8 नंबर पे आता है कि कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने सांसारिक सुखों का परित्याग कर दिया और धार्मिक कार्यों में, जैसे कि साधु बन गया या साधु की शरण में चला गया, संत की शरण में चला गया या धार्मिक कार्यों में चला गया, और उसका परिवार से या सांसारिक सुखों से या भौतिक सुखों से अब कोई नाता नहीं रहा, इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स दिया जा सकता है। नंबर 9, यदि किसी एक पार्टनर की 7 साल तक ये ना पता हो कि वो कहाँ रहता है, उसका कोई कांटेक्ट ना हो, उसका कोई किसी प्रकार का संपर्क ना हो, किसी ने उसे देखा ना हो, किसी ने उसे सुना ना हो, कहीं वो मिला ना हो, तो ऐसे में एक प्रिजम्पशन मानी जाती है, एक अवधारणा मानी जाती है कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि लगातार 7 साल तक उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक कारण है जिस कारण से डाइवोर्स हो सकता है। 10 पर आता है, यदि पति या पत्नी ने न्यायालय से जुडिशियल सेपरेशन की न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित करा लिया है और 1 साल या 1 साल से अधिक के समय तक वो आपस में ना तो मिले हो और ना ही उनके बीच में पति पत्नी जैसे शारीरिक संबंध उनके बने हो, यानी कि उन्होंने सहवास यानी कि संभोग ना किया हो, तो ये भी एक ग्राउंड है कि न्यायालय में जाकर इसी ग्राउंड पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। नंबर 11 पे आता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, यानी कि यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं, उसमें से एक पार्टनर ने न्यायालय में जाकर वैवाहिक जीवन की बहाली के लिए केस फाइल कर दिया और उसमें ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के 1 साल या 1 साल से अधिक समय के बावजूद भी यदि पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हैं, उनके बीच में संभोग नहीं हो रहा है, उनके साथ में पति पत्नी जैसे संबंध नहीं बन रहे, तो ये भी एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स दिया जा सकता है, इस ग्राउंड पर भी न्यायालय डाइवोर्स की डिक्री पास कर सकती है। अब आते हैं जो सिर्फ वाइफ के पास ही ये अधिकार है कि वाइफ न्यायालय में जाकर पति के विरुद्ध में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करके डाइवोर्स ले सकती है। नंबर 12, शादी के समय पत्नी को पता चला कि उसका पति की तो पहले कोई पत्नी है, यानी कि उसकी जो पति की पहले से कोई पत्नी है और जो जिंदा है, इस ग्राउंड पर भी वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। नंबर 13 और लास्ट, पत्नी के पास ये विशेष अधिकार दिया गया है, यदि पत्नी को ये पता चलता है या पत्नी की ये नॉलेज में आता है कि उसका पति नंबर 1 बलात्कार के केस में आरोपी है और उसका गिल्टी हुआ है, तो पत्नी डाइवोर्स मांग सकती है। नंबर 2, यदि पति सोडोमी यानी कि गुदा मैथुन, यानी कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ जो संभोग करता है वो नेचुरल नहीं होता, उसको गुदा मैथुन में काउंट किया जाता है,
तो पत्नी के पास यह अधिकार है कि वो सोडोमी के ग्राउंड पर भी डाइवोर्स ले सकती है। और नंबर 3 आता है बेस्टियलिटी, यानी कि पुरुष ने यानी कि पति ने किसी पशु के साथ में संभोग किया हो, उसे पशु मैथुन भी कहा जाता है। इस ग्राउंड पर भी पत्नी डाइवोर्स मांग सकती है। 13 ग्राउंड्स या वजह या कारण पर ही न्यायालय से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। या ये कहूं कि न्यायालय इन्हीं ग्राउंड या इन्हीं वजह या इन्हीं कारणों के आधार पर आपको या किसी भी व्यक्ति को जो पिटीशन फाइल करता है उसको डाइवोर्स की डिक्री दी जाती है, कि डाइवोर्स दिया जाता है, मतलब विवाह विच्छेद का आदेश पारित किया जाता है। तो मेरा उद्देश्य आपको ये जनहित में बताना था। धन्यवाद।